मेरे फादर को मैंने कहा मैं भी शेयर बनाऊंगा। खुदा ऐसा है, एक शेयर में 2 शेयर भी नहीं, 2 लायंस के अकाउंट भी मत। हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वेब दुनिया। मैं हूं रूना आशीष और अभी मैं एक शंकराचार्य, ये जो नई वेब सीरीज आई है उसके शूट पर आई हूं और आपको ये दिखाना चाहती हूं कि सेट पे किस तरीके से इंतजाम किए हैं। तो अभी मैं एक अपना जो मोबाइल है यहाँ के कर्मचारी को दे रही हूँ और वो हमें शूट करके बताएंगे कि कैसे मेरा भी यहाँ पर स्क्रीनिंग हो रहा है और कैसे मुझे भी यहाँ पर सेफ और सैनिटाइज किया जाने वाला है। कौन सा वाला सर? ओके फ्रेंड्स, तो मैं सेट पर एंट्री मेरी हो चुकी है और यहाँ से मैं आपको लेकर जाती हूँ। बहुत छोटा पार्ट अभी तैयार किया गया है कि लोगों को दिखाया जा सके, यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सके। ये बेसिकली शंकराचार्य, जो जगत गुरु शंकराचार्य कहलाते हैं, उन पर बनाई हुई वेब सीरीज है और अब मैं आपको यहाँ के दर्शन कराती हूँ। तो ये देखिए, सेट के नज़ारे कुछ इस तरीके से हैं। ओके, तो ये देखिए, यहाँ पर पहले जिस तरीके से पूजा शुरू की जाती है, गणपति की आराधना की जाती है और ये एक मूर्ति है आदि शंकराचार्य का जो पीठ है, शारदा पीठ, ये वहां पर स्थापित की हुई मूर्ति है। कहा जाता है कि ये जो पीठ है ये अब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर POK में है। कहा यह भी जाता है कि जगत गुरु शंकराचार्य जी जो हैं, उन्हें जो जगत गुरु बनने की उपाधि मिली है, वो इसी पीठ में जाकर उन्होंने जब ध्यान लगाया था तो वो सर्वज्ञ यानी कि हर बात को जानने वाले शख्स बन गए थे। आपको मूर्ति पास से दिखाती हूँ। उनके हाथ में तोता भी है और बहुत खूबसूरती से नक्काशी की गई है। वैसे ये जो सेट्स बनाए जाते हैं ये जनरली लकड़ियों के बनाए जाते हैं। ये फर्श का रूप दिया गया है। तो ये जो सेट्स हैं ये लकड़ी होती है और उसके ऊपर जूट का कवर होता है या फिर कोई और कपड़ा डाला जाता है और इस तरीके से बनाए जाते हैं। ये जो वेब सीरीज है शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य जी के ऊपर, ये कहा जा रहा है कि अगले साल तक लोगों के सामने आएगी। 12 एपिसोड्स रहने वाले हैं और करीब हर एक एपिसोड 40 मिनट का तो माना ही जाना चाहिए। ज्ञान, ओ माय गॉड, मैं जब आया यहाँ तो मैंने देखा गुरु लोग घूम रहे हैं। मैं 100 गुरुओं को ले गया था यूनाइटेड नेशन 2000 में। मैं सब एक से एक पकड़ ली। अरे होटल में ठहराया सबसे बड़े वॉल्डोर्फ एस्टोरिया, सबका चिट्ठा पट्टा मेरे सामने। कोई ऐसा गुरु नहीं जिसकी हिस्ट्री मेरे पास नहीं, सबकी हिस्ट्री मेरे पास। तो फिल्म बनाई तो गुरु लोगों में खलबली हो गई। सब सोच रहे ये मेरे लिए बनाया है, तो उसने कहा दिया मैं ये मेरे लिए बनाया। मैंने कहा सभी के लिए बनाया है, परंतु जो ज्ञानी है एक उसका भी रखा गया ऋषि। आज की जनरेशन उसका पूरा वो हमने पूरा स्टडी किया हुआ है। जीसस जो है बीच में गायब हो गए, जब वापिस आए तो क्राइस्ट हो गए। अरे कहां से ज्ञान ले आए? ऊपर से आ गया, एकदम ज्ञानी हो गए ओवरनाइट। तो ये सारा लिखा हुआ है, सारा हिस्ट्री है।
परंतु क्या है, हिस्ट्री में जो लिखते हैं लोग, वो हिस्ट्री लिखने वाले उसको अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर देते हैं। और भारत की हिस्ट्री सारी तोड़ी मरोड़ी। लोग कहते हैं राम यहाँ थी नहीं। बात कहता हूँ मोदी जी, और आपका सीरियल ने कुछ दिखाया है तो लोग मुझे नहीं विश्वास करते। तो मुझे भी सीरियल आपका 3 बार देखना पड़ा, ये कल कहीं मैं उल्टी बात ना कर दूं। तो कहाँ मिले थे दलाई लामा सर से? दलाई लामा हमसे हर साल मिलते थे। वो बनाया ही उसलिए था, उसके मेरे पीछे उन्होंने बहुत साल किया। आदि शंकराचार्य के लिए भी मेरे पास बहुत श्री श्री जी आए, श्री श्री रवि, वो अपने श्री श्री जी है ना, रवि क्या नाम है, श्री श्री रविशंकर। तो मुझे बोले मोदी जी आप बुद्धा बनाइए, अब आप आदि शंकराचार्य बनाइए। मैंने कहा बुद्धा बनाना पहले जरूरी था, बिकॉज आदि शंकराचार्य को समझने के लिए बुद्ध को जानना जरूरी। आदि शंकराचार्य को भी बुद्धा इन डिस्गाइज कहते हैं, प्रचंड को, बिकॉज वो बात समझ गए। ये उस समय बौद्ध का प्रचार ज्यादा हो गया था, तो उन्होंने देखा कि हमारे वेदों में इतना ज्ञान है, तो क्यों नहीं बुद्ध का ज्ञान भी हमारे वेद में है। तो इसलिए उन्होंने शून्य और पूर्ण की परिभाषा समझी, उससे उनको पूर्ण ज्ञान हुआ। वो पूर्ण ज्ञान उनको शारदा पीठ से ही शुरू हुआ, जिसे कहते हैं सर्वज्ञ ज्ञान। उसकी अनुभूति वो उनको शारदा पीठ के जाके ही मिली। प्रमाण कुछ नहीं होता, कहने वाले का दम चाहिए। जो वीक होता है उसको प्रमाण देना होता है, और जिसमें दम होता है वो प्रमाण देता है, बताता है वो। मुझे किस लिए कहा प्रमाण देना? जब मैं मानता हूं तो आए, मुझे किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं। हम खुद रिसर्च कर चुके हैं। किसको प्रमाण देना? नहीं, क्रिश्चियन को जाके प्रमाण देना नहीं, किसको प्रमाण देना? प्रमाण देने की बात नहीं, इतिहास समझने के हिसाब से समझे हुए हैं ना, समझ के ही बोल रहे हैं। पढ़े भी हुए हैं, समझे भी हुए। देखिए ये बहुत ही एक मंदिर है शारदा पीठ, ये कश्मीर में था है, परंतु ये चला गया पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, बॉर्डर पे था। और ये सबसे बड़ी भारत की हानि हुई है। ये कश्मीर का जाना मेरे लिए एक भूगोल था, एक पृथ्वी का टुकड़ा है, पर शारदा पीठ का जाना, वो हमारी आत्मा वहां बसी हुई। और ये शारदा पीठ इज नोन एज सर्वज्ञ ज्ञान पीठ, सर्वज्ञ ज्ञान पीठ। और यहाँ दुनिया भर के लोग आते हैं। ये भी कहा जाता है कि क्राइस्ट भी आए थे। जो भी लोग सर्वज्ञ ज्ञान की खोज में हैं, वो उसको अंग्रेजी में आजकल ओमनी साइंस, तो ओमनी प्रेजेंट गॉड को कहते हैं। और ओमनी साइंस है अबाउट अंडरस्टैंडिंग गॉड, तो इसलिए वो सर्वज्ञ ज्ञान पीठ मानी जाती है। और वहीं से शंकराचार्य को जगत गुरु की उपाधि मिली, वहीं से उनका पूरे विश्व में, भारत में नाम हुआ, और उनको पूरे विश्व में भी जाना गया। तो शारदा पीठ की बड़ी महिमा है, परंतु किसी कारण से, जैसे मैंने कहा था कि मैं वहाँ जा नहीं पाया, बिकॉज पाकिस्तान में चला गया। बट अब यहाँ आके वो हमारी इच्छा पूर्ण हो गई कि शारदा पीठ के दर्शन यही हो गए। और जब माँ का आशीर्वाद साथ है, तो फिर देखिए एक बहुत बड़े बड़े काम होने वाले हैं। ये कोई एक फिल्म नहीं बन रही है, ये एक नया आवाम शुरू, नया। कोविड-19 में हमारे टीम इतनी डेडिकेटेड रही कि उस कोविड-19 में भी शूटिंग हो रही है। जैसे आप देखते, वी आर फॉलोइंग सोशल डिस्टेंसिंग। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि किसी भी तरह का हम लोग रिस्क ले रहे हैं। तो कोविड-19 के रहते पूरी शूटिंग चल रही है, और ये ख़त्म भी हो जाएगी शूटिंग। और बुद्धा के बाद ये हमारा बहुत बड़ा सीरियल है। और अभी जो यहाँ पे कंपनियां हैं, जैसे डिज्नी हैं, नेटफ्लिक्स हैं, इन्होंने एक नया सिस्टम बनाया है कि जो लोग फिल्म बनाते हैं उससे हम कॉस्ट प्लस पे वो लेंगे। तो उसमें क्या हो रहा है कि बहुत लोग कॉस्ट कम कर लेते हैं, बिकॉज वो लोग भी बजट टाइट कर देते हैं। हम उसमें नहीं हैं। हमने कहा है कि हम अपने हिसाब से बनाएंगे, जो भी कॉस्ट लगेगी वो हमारा फंड है ना, सिंगापुर फिल्म फंड है, वो फंड करता है। और फिर भारत को जो विश्व की जो जर्नी है, उसकी नॉलेज का यहाँ से शुरुआत है। तो यंगस्टर्स जो अपने यहाँ हैं, उनको कोई ज्ञान ही नहीं है। दे हैव नो नॉलेज कि भारत है क्या, हिंदू क्या होता है। तो भारत तो फिर भी भारतवासियों का है, मैं कहता हूँ, परंतु हम तो हिंदू हैं। हमारे लिए तो पूरा विश्व हमारा है। हम कोई भारत की
से नहीं जुड़े हुए, हम बाहर रहते हैं, हिंदू हैं वो, तो दुनिया भर में हिंदू छाए हुए। आज पूरे विश्व में हिंदू, जिसमें बौद्ध भी इंक्लूडेड है, जिसमें सिख भी इंक्लूडेड है, वो यदि आप देखे जाएं तो मुसलमानों से ज़्यादा 1.56 बिलियन हिंदूज हैं। बट क्योंकि हिंदू अपनी पोजीशन को नहीं समझ रहे, वो नहीं जान रहे कि हम क्या हैं, और वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हैं।